हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में फिर से एक बार। और आज हम हिंदी की जो समीक्षा अधिकारी की आपकी जो क्लास चल रही है उसमें हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है आपका विशेषण और विशेष्य। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ कुछ वाक्य हैं। हरे पेड़ों पर फल लगे हैं, 4 पेड़ों पर 10 किलो फल हैं, वे फल मीठे हैं। तो आपने वाक्य में देखा कि यहाँ पर जो हरे पेड़ों पर फल लगे हैं, तो पेड़ हरे हैं। पेड़ों की जो विशेषता बता रहा है हरा, हरा रंग जो है पेड़ की विशेषता बता रहा है। हम सिर्फ इतना भी तो बोल सकते हैं। देखिए मैं इस वाक्य को सिर्फ इतना भी बोल सकती हूँ कि पेड़ों पर फल लगे हैं, पर ये जो मैंने हरा लिखा है ये मुझे अतिरिक्त जो है जानकारी देता है किसके बारे में, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में। और वह जानकारी क्या कहला रही है, इसकी विशेषता कहला रही है। पेड़ अगर हरा है तो वह उसकी विशेषता है। इसी तरह अगले वाक्य में हम देखेंगे। देखिए मैं इसको सिर्फ इतना भी लिख सकती हूँ या बोल भी सकती हूँ, पेड़ों पर 10 किलो फल हैं, पर मैंने बोला 4 पेड़ों पर 10 किलो फल हैं। तो यहाँ पर जो संज्ञा या सर्वनाम मेरा है उसकी मात्रा का मुझे बोध हो रहा है, यहाँ पर मुझे उसके गुण का बोध हो रहा है। ठीक, वे फल मीठे हैं। अगर मैं कहूँ फल मीठे हैं और मैंने कहा वे फल मीठे हैं, तो यहाँ पर ये सर्वनाम जो शब्द है मेरा, वह भी किसकी विशेषता बता रहा है, फल की विशेषता बता रहा है। देखिए फल कौन से मीठे हैं, कैसे मीठे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कहूँ वे फल मीठे हैं तो मैंने एक खास तौर पर किसी फल की बात की यहाँ पर कि वे फल मीठे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब भी हम ये कुछ शब्द जोड़ रहे हैं, जैसे कि हरा है, 4 है, यहाँ पर 10 है, ठीक 10 किलो है, और वे और मीठे। ठीक, तो ये सभी जो है हमारे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं। और इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। सिर्फ विशेषता में एक ही प्रकार की विशेषता के बारे में तो बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमें अलग अलग विशेषताओं का बोध हो रहा है। जैसे गुण का बोध हुआ, हमें जो है उसकी मात्रा का बोध हुआ, और उसके ये भी मीठा है तो गुण है, और वे है तो ये भी उसकी कोई ना कोई विशेषता ही है। तो इन्हीं शब्दों को हमारे वाक्यों में जब ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों को अतिरिक्त प्रयोग हम कर लेते हैं, तो उन्हीं को हम विशेषण कह देते हैं। अब जैसे हमने पहले वाक्य में देखा कि पेड़ों का हरा रंग हमें बताया गया। ठीक, दूसरे वाक्य में हमें पेड़ों की संख्या बताई गई, तीसरे वाक्य में और इसका मापतोल भी बताया गया, 10 किलो इसका मापतोल बताया गया। ठीक, और जो हमारा अगला वाक्य है उसमें जो बताया गया, फल से पहले हमने वे का प्रयोग किया और फल के बाद मीठे का प्रयोग हुआ, तो ये दोनों भी विशेषण कहलाए जाएंगे। ठीक, अब प्रश्न ये है कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कह रहे हैं हम, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो शब्द विशेषता बताते हैं, ठीक, जो शब्द विशेषता को बताते हैं वो ही विशेषण कहलाएंगे। विशेषण शब्द जो होगा वह हमेशा विशेषता बताएगा। ठीक, और विशेषता जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। अगर मैं लिखती हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम को मैंने कहा कि एक अच्छा लड़का है, सॉरी एक मिनट, मैंने लिखा कि राम जो है एक अच्छा लड़का है। ठीक, अब राम के बारे में मैंने क्या बोला कि वह अच्छा है। ये अच्छा किसके लिए जो है ये शब्द प्रयोग हुआ है, यह राम के लिए प्रयोग हुआ है, राम की विशेषता बताई। इस शब्द ने तो विशेषता बताई, तो यह होगा विशेषण। ठीक, इस शब्द ने क्योंकि विशेषता बताई है तो यह होगा विशेषण। और किसकी विशेषता बताई है, राम की बताई है, तो यह होगा मेरा विशेष्य। ठीक, तो हम क्या ये कह सकते हैं
कि जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही विशेष्य है। संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है, क्या वही विशेष्य है? बिल्कुल सही, वही विशेष्य है। जिस शब्द की भी विशेषता बता दी जाए वही विशेष्य होगा, और जिस शब्द ने विशेषता बताई है मुझे, मैं उसको विशेषण कहूंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये विशेषण और विशेष्य मैंने पीछे आपको बताया, फिर भी हम कुछ उदाहरण के साथ देखिए इसको समझ लेते हैं और अच्छे से। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होंगे वही विशेषण कहलाएंगे। ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर मैंने कहा ऊंचा पेड़ है, ठीक, मेरे सामने एक पेड़ है और मैंने आपको बोला कि वह पेड़ ऊंचा है, तो क्या मैंने पेड़ की विशेषता बताई? बिल्कुल बताई। और जिस शब्द का मैंने विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया वह है ऊंचा, तो ऊंचे से मुझे पता चल रही है पेड़ की विशेषता, तो ये हो जाएगा विशेषण। इसी को हम विशेषण कहेंगे। अब एक आदमी है, यह क्या है मेरा? यह संज्ञा है, ठीक। तो संज्ञा का जो मैंने आदमी के लिए विशेषता बताने के लिए मैंने उसकी कोई एक विशेषता बताई और मैंने आपसे कहा कि वह आदमी लंबा है, तो लंबा किसकी विशेषता हुई? संज्ञा की। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले ही तो शब्द विशेषण है, तो यहाँ पर लंबा जो होगा विशेषण होगा, ठीक। अब लड़की गोरी है, तो गोरी उस लड़की की क्या है? विशेषता है। कौआ काला है, तो ये कौआ जो मेरी संज्ञा है, इसको मैं संज्ञा कहूंगी, तो इसकी विशेषता किस शब्द ने बताई? काला शब्द ने बताई। यहाँ पर लड़की की विशेषता को हम बताने के लिए हमने गोरे जो शब्द का है प्रयोग किया, तो यही शब्द हमारा विशेषण कहलाएगा। तो जिस भी शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की किसी भी प्रकार की, देखिए विशेषण का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ उसकी अच्छाई के बारे में, विशेषता का मतलब ये नहीं है कि अच्छाई के बारे में पता चलेगा या उसके गुण के बारे में पता चलेगा। उसके बारे में अतिरिक्त कोई भी जानकारी हमें देने वाले शब्द विशेषण होंगे, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ विशेष बता रहे हैं जो दूसरे में नहीं है, ठीक। अगर दो पेड़ होते यहाँ पर, मान लीजिए एक पेड़ ये रहा और एक पेड़ ये रहा, ठीक, तो मैंने कहा यह पेड़ लंबा है, ठीक, यह पेड़ लंबा है, तो यहाँ पर दो, मेरे एक ही वाक्य में दो विशेषण आ गए हैं। यह पेड़ लंबा है, एक तो यह आ गया और लंबा, ठीक। तो मैंने इसकी कोई एक ऐसी बात बताई जो इसमें नहीं है, ठीक। तो अगर मैं कहूँ यह पेड़ छोटा है, तो छोटा होना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ विशेष है जो कि इस पेड़ में नहीं है। तो हमें जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में सिर्फ अच्छाई या उसके गुण ही नहीं पता चलेंगे, हमें उसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी मिलेगी जिसको ही हम विशेषण कह रहे हैं, विशेषता कह रहे हैं, क्योंकि वह किसी और दूसरी चीज में नहीं है जो उसमें है, तो वो विशेषता ही तो हुई। लेकिन हमको कंफ्यूजन ये हो जाता है कभी कि अच्छाई या गुण की बात करेगा विशेषण, नहीं, वो उस संज्ञा या सर्वनाम के अतिरिक्त हमें जो जानकारी देगा और उसके कुछ विशेषता बताएगा वही विशेषण कहलाएगा, ठीक। और विशेषण मैंने आपको बता दिया है, जिस भी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसको हम विशेष्य कहेंगे। विशेष्य को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए विशेष्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ हमें ये पता होना जरूरी है कि विशेष्य किसे कहेंगे। जो हमें इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो विशेषण है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके जो प्रश्न आते हैं वो इस तरह से आएगा कि एक प्रश्न आपको दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। कहा जाएगा आपको कि इन चारों में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो 3 ऑप्शन विशेषण होंगे, एक विशेषण नहीं होगा, यही आपको निकालना है। और ये तब आप निकाल पाएंगे जब आप विशेषण को अच्छे से पहचानेंगे, अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक। तो विशेषण हमने जान लिया।
देखिए यहाँ पर रमेश जो है सुंदर लड़का है, ठीक। रमेश जो सुंदर लड़का है, तो यहाँ पर सुंदर से मुझे पता चला रमेश के बारे में। रमेश एक लड़का तो है, परंतु वह सुंदर लड़का है, तो सुंदर शब्द मेरा यहाँ विशेषण कहलाएगा। यहाँ जो सुंदर शब्द है वह विशेषण कहलाएगा। और किसकी विशेषता बताई गई इसमें, तो इसको हम विशेष्य कह देंगे। विशेष्य पर आपको इतना जो है ध्यान नहीं देना है जितना आपको विशेषण जो है पढ़ना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विशेषण तो समझ चुके कि कौन से शब्द होते हैं विशेषण, जो विशेषता बताते हैं किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक। अब हमने देखना है कि कितने प्रकार के होते हैं विशेषण। तो देखिए 4 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 4 प्रकार के हमारे विशेषण होते हैं। पहला जो हमारा विशेषण होगा वह होगा गुणवाचक। यह हमेशा गुणों की बात करेगा। अब गुण का मतलब फिर वही बात है कि सिर्फ अच्छी बातों को जो बताएगा वो ही गुण नहीं होगा। गुण में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक। जो गुणों की बात करेगा वह विशेषण कहलाएगा गुणवाचक, ठीक। जिस विशेषण शब्द से मुझे पता चलेगा संख्या का जो बोध कराएंगी वह होंगे संख्यावाचक विशेषण, ठीक। परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से हमें माप तोल का ज्ञान हो जाए, ठीक। माप तोल के हमें बारे में, परिमाण का मतलब ही माप तोल होता है, तो हमें माप तोल का पता चले। क्योंकि कुछ देखिए संख्यावाचक में वही आ जाएंगे जो गिन सकते हैं हम, ठीक। लेकिन जिनको गिन नहीं सकते उनको मापा और तोला जाएगा, ठीक। तो मापा और तोला किस में जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में। सार्वनामिक, देखिए सार्वनामिक में कुछ हमारे सर्वनाम होते हैं जैसे कि यह, वह, वे। तो इस तरह के जो सर्वनाम होते हैं वो विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाते हैं, तो उनको हम सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं। अब इनको हम एक के बाद एक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, पहला मैंने बताया आपको कि गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक। अब ये गुणवाचक जो है कौन कौन से, मैंने बोला आपको ये गुणों की, सिर्फ अच्छाइयों की बात नहीं करेगा, ये हर गुण की बात करेगा। अब वो गुण कौन कौन से हैं, देखिए गुण वही मैं बताया आपको जो मैंने अभी, कि गुण का तात्पर्य सिर्फ अच्छी विशेषताओं से नहीं है, ठीक। यह जो है गुण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के विशेष स्थिति का, उसकी दशा का, ठीक, उसकी दिशा का, ये दशा होगा। ये जो है थोड़ा गलत टाइपिंग हो गई है, इसको हम कहेंगे दशा का, ठीक। दशा कर लेंगे इसको। जो विशेष दशा का, स्थिति का, दिशा का, रंग का, गंध का। जैसे हमने कहा रमेश अच्छा लड़का है, ये है उसका गुण है। आम पीला है तो हमें उसके रंग के, विशेष रंग के बारे में पता चला कि आम का जो रंग है वो पीला होता है। बिस्किट जो है वो मीठा है तो हमें उसके स्वाद के बारे में पता चला। रंग भी गुण है, गुण होना भी गुण है, और स्वाद होना भी एक गुण है। किसी वस्तु में स्वाद है तो वह गुण है उसका। मंदिर ऊंचा है, अब किसी के आकार में वृद्धि है या कमी है तो वह भी उसका गुण कहलाएगा। तो ये सारे हमारे गुण हैं, ठीक। तो स्थान, आकार, किसी का रूप, किसी वस्तु का स्वाद, या किसी व्यक्ति की अच्छाई, उसकी बुराई, ठीक, या उसके काल के बारे में हमें गंध, दिशा, रंग, ये सारे ही हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम इनको गिन लेंगे, ठीक। अभी आगे हम चलते हैं। देखिए इनका ना हम जब प्रश्न करेंगे तो ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। गुणवाचक विशेषण में देखिए कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं विशेषण, गुणवाचक विशेषण, वो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए अगर मैं कहूँ कि मोहन सच्चा आदमी है और या झूठा आदमी है, या वह एक दानी आदमी है, या वह एक दयालु आदमी है, कि जो राम है वह एक क्रूर व्यक्ति है या अच्छा व्यक्ति है, या वह एक बुरा व्यक्ति है, जो शीला है वह सरल स्त्री है, और मोहन जो है परिश्रमी है, ईमानदार है, या सोहन जो है वह बेईमान है। तो इस तरह की जब हम बात करते हैं तो ये तो गुण ही हो जाएंगे, ठीक। मैंने कहा कि
किसी वस्तु को मैंने कहा कि ये सुनहरी है, ये चमकीली है, यह गुलाबी है, या यह वस्तु काली है, यह वस्तु पीली है। जो हरा पेड़ हमने पढ़ा, ठीक, आकाश नीला है, गुलाब का फूल लाल है। तो ये सब भी रंग, जितने भी रंग होंगे वह भी गुणवाचक में आएंगे। ठीक, आकार की अगर हम बात करें, पेड़ छोटा है, बड़ा है, मेज गोल है, जो इमारत है वह ऊंची है या लंबी है, सड़क चौड़ी है, ठीक, जो डब्बा है वो चौकोर है। तो इस तरह के हमारे जो आकार बताएंगे वह भी तो गुण ही हुआ। ठीक, अगर डब्बा रखा है और मैं कहूँ ये चौकोर है, मैंने कहा यह डब्बा है, अब डब्बे के बारे में अतिरिक्त जानकारी मुझे ये पता चली कि उसका आकार चौकोर है, चौकोर से मुझे पता चला कि उसका आकार चौकोर है, तो ये अतिरिक्त जानकारी भी हुई और उसकी विशेषता भी हुई। ठीक, तो ये इसीलिए हमारा गुणवाचक में गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। स्वाद की अगर बात करें कि नींबू खट्टा है, आम मीठा है, और कोई चीज हम खा रहे हैं कि वो नमकीन है, करेला कड़वा है, कसेला है, तो इस तरह के जब स्वाद की हम वस्तु की बात करते हैं वो भी हमारी गुणवाचक विशेषण कहलाएगी। ठीक, काल बोधक, जब हमें समय का बोध हो जाए उसमें कि यह वस्तु नवीन है, क्या यह कपड़ा पुराना है, यह कपड़ा नया है, ठीक, या हम इन क्षणिक का दुख है जो हमारे, हम कह देते हैं कि जो ये दुख है ये क्षणिक है, ये चले जाएंगे। ठीक, और क्षणभंगुर दीर्घकालिक है, कोई भी अवस्था है वो दीर्घकालिक है या क्षण भर के लिए है। तो जब हमें इस चीज का भी बोध होता है, हमें काल का बोध हो किसी वस्तु के या संज्ञा या सर्वनाम के हमें काल का बोध हो, तो भी उसे हम विशेषण ही कहेंगे और ये विशेषण होगा गुणवाचक। ठीक, स्थान का बोध हो जाए कि किसी देश का नाम आ जाए कि ये वस्तु चीनी है, ये है जापानी है, क्या ये मद्रासी है, ये पहाड़ी है, ये बिहारी है, यह पंजाबी है। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के हमें जो गुड़िया है जापानी है, भाई जो ये व्यक्ति है ये मद्रासी है, यह जो वस्तु है ये पहाड़ी है, ठीक, वह व्यक्ति बिहारी है, यह स्त्री पंजाबी है। तो इस तरह के जब हम संज्ञा या सर्वनाम के लिए हम स्थान का खास तौर से जब बोध कराते हैं किसी एक विशेष स्थान का, तो वह भी हमारे गुण, क्योंकि वह उस जो वस्तु का गुण ही तो हो गया कि वह उस जगह को जो है उस जगह की है, तो ये भी उसका एक गुण हो गया। वहीं अगर हम बात करें गंध की, ठीक, किसी वस्तु की हमें खुशबू के बारे में या बदबू के बारे में जब हमें पता चले, तो वो भी हमारा गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक, दिशा का बोध हो जाए, ठीक, पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी है, तो यहाँ पर वह भी उसका गुण हो जाएगा। अवस्था का बोध हो, गीला है, सूखा है, जला है, भुना है, पका है, तो यह भी जो है, अगर देखिए मैंने कहा भोजन स्वादिष्ट है तो वह स्वाद की बात कर रहा है। ठीक, मैंने कहा भोजन जो है वह पका हुआ है या कच्चा है या जला हुआ है, तो वह उसकी अवस्था हो जाएगी, तो ये भी गुणवाचक में आ जाएगा। ठीक, दशा की अगर बात करें कि स्वस्थ है कोई व्यक्ति या रोगी है या कोई भला है, चंगा है, स्वस्थ है, दुखी है, सुखी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। स्पर्श की, जैसे कि मैंने बोला कि यह फूल बहुत कोमल है, यह बिस्तर बड़ा मखमली है, ठीक, या कोई वस्तु कठोर है, तो जब हम स्पर्श वाले जो है बात करते हैं किसी वस्तु के बारे में ही होगा स्पर्श, तो ये भी उस वस्तु की जो है, वस्तु को स्पर्श करने पे जो हमें महसूस होगा वह भी हम गुणवाचक विशेषण में ही उसको गिनेंगे। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया, थोड़ा सा ना आपको पता चलेगा कि ये कौन कौन से गुण हमें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखने हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं नंबर 2। अभी हमने सिर्फ एक ही पढ़ा है गुणवाचक विशेषण, अब हम पढ़ रहे हैं नंबर 2 जो है आपका संख्यावाचक, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें किसका बोध होगा, संख्या का बोध होगा। ठीक, अब संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। ठीक,
संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं और उसे संख्यावाचक हम कहते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि संख्यावाचक से संख्या का बोध होगा किसी संज्ञा या सर्वनाम की या वस्तु की। ठीक, तो ये दो प्रकार के हैं, यह एक निश्चित है और एक निश्चित है। देखिए, जब हमें निश्चित संख्या का बोध हो जाए, जैसे कि 2 किताबें हैं, 4 पेड़ हैं, 10 किलो आम जो हमने पीछे पढ़ा, 10 किलो, तो ये जो है इसमें नंबर जो है फिक्स है, एक डेफिनेट नंबर है, निश्चित नंबर है। ठीक, जिसे हम बदल नहीं सकते, जो है वो है। ठीक, जब ये निश्चित है तो इसे निश्चित ही कहेंगे हम। ये निश्चित संख्या है, ये भी निश्चित संख्या है, ये भी। अगर मैं कहूं मेरे पास 10 किलो चावल है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है 10 किलो जो देखिए चावल है, ये हो गया आपका विशेष्य, क्योंकि इसके बारे में बताया गया क्या, मेरे पास चावल है अगर मैं कह दूं तो आप नहीं बता पाएंगे कि कितना है क्या है। तो चावल के बारे में मुझे विशेष पता चला कि 10 किलो हैं, तो ये 10 किलो से पता चला मुझे कि 10 किलो हैं, तो ये हो जाएगा विशेषण, पहली बात। अब आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा विशेषण है, 10 किलो से मुझे क्या पता चल रहा है, एक क्वांटिटी का, एक मात्रा का पता चला, लेकिन मात्रा कितनी है, मात्रा निश्चित है जिसकी संख्या है, तो यह हो जाएगा मेरा संख्यावाचक। ठीक, संख्यावाचक कहलाएगा क्योंकि इसमें एक फिक्स नंबर है, इसमें एक नंबर है जिसको मैं गिन सकती हूँ, ये निश्चित नंबर है। ठीक, अगर मैं बात करूं अनिश्चित की, मैंने कहा मेरे पास थोड़े चावल हैं, तो अब ये जो है थोड़े चावल जो है, ये थोड़ा शब्द जो है विशेषण तो है, परंतु इसमें मुझे ये नहीं बोध करा पा रहा ये शब्द कि कितना है। ठीक, तो मैं यहाँ सिर्फ इतना कह दूंगी कि ये अनिश्चित संख्यावाचक है, इसकी जो संख्या है वो अनिश्चित है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लेकिन निश्चित संख्यावाचक जो है संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध कराएंगे, जैसे कि 2, चौथा, दर्जन। मैंने कहा मेरे पास 2 किताबें हैं। ठीक, मैंने कहा वह चौथा लड़का, जो वह 4 लड़के बैठे हैं उनमें चौथा लड़का, या 10 लड़के बैठे हैं उनमें चौथा लड़का जो है बुद्धिमान है। ठीक, ये मैंने कहा। दर्जन, मेरे पास 2 दर्जन केले हैं या सेब हैं या कुछ भी है। वह पहला लड़का। ठीक, चौगुना, मेरे पास 4 गुना या कुछ भी है ऐसा, तो यहाँ पर हमको एक निश्चित संख्या मिली है। ठीक, तो इसलिए हम इसको निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। अब वाक्य में इसका अगर हम प्रयोग करें, जैसे कि कक्षा में 40 छात्र हैं, अब आप देखें कि ये 40 जो है एक निश्चित संख्या है, क्या मैं इसको पता लगा सकती हूँ ये कितने हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इसको गिन करके पता लगा सकती हूँ 40 कितने होते हैं। ठीक, तो ये निश्चित है। 40 तो 40 ही रहेंगे, 40 को हम कुछ और नहीं कहेंगे, तो ये निश्चित है। पार्क में 20 पेड़ हैं, तो यहाँ पर जो 20 है ये एक विशेषण है और यह एक निश्चित संख्यावाचक है। 20 तो 20 ही रहेंगे, वो 10 नहीं हो जाएंगे, वो 30 भी नहीं कहलाएंगे, वो हमेशा 20 ही रहेंगे, तो ये निश्चित है। मेरे पास 10 रुपए हैं, अब 10 रुपए हैं तो निश्चित है कि 10 रुपए, इतने रुपए हैं, कितने, 10 हैं, तो 10 का मतलब 10 रुपए हैं। तो ये जो हमें किसी संख्या का बोध करा दें, एक निश्चित संख्या का जो बोध कराएं, वही निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक, अब इसका जो हमने दूसरा देखा है अनिश्चित संख्यावाचक, जो ये प्रकार है, संख्यावाचक के ही ये प्रकार हैं। ठीक, निश्चित हमने पढ़ लिया, अब हमने देखना है अनिश्चित। ठीक, अनिश्चित में संख्या हमें नहीं पता चलेगी। अनिश्चित में क्या होगा, इसमें हमें एक संख्या का बोध नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक, जैसे कि हमने लिखा कुछ, मेरे पास कुछ फल हैं, मेरे पास थोड़े चावल हैं, मेरे पास या सब या बहुत, इसमें ना हमें
पता चलता है एक संख्या जो है हमारे पास अनिश्चित है, ठीक, ये हमें पता चलता है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कक्षा में 40 छात्र हैं, वहां हमें एक संख्या का बोध हुआ 40 का। मैंने कहा कक्षा में कुछ छात्र हैं, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि कितने छात्र हैं, तो ये अनिश्चित संख्या हुई, ठीक। हम छात्रों को गिन तो सकते हैं, इसीलिए वो संख्यावाचक में आ गए, लेकिन संख्या कितनी है अनिश्चित है, नहीं पता, ठीक। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा वाक्य कहता है पार्क में बहुत पेड़ हैं, पेड़ों को गिन सकते हैं, इसीलिए संख्यावाचक में रखा है, परंतु उसकी संख्या का हमें बोध नहीं है, इसीलिए हमने उसको अनिश्चित बोल दिया। मेरे पास थोड़े रुपए हैं, रुपए मैं गिन सकती हूँ, इसलिए संख्यावाचक है, परंतु थोड़े रुपए तो मैं नहीं गिन पाऊंगी, इसलिए मैंने इसको अनिश्चित कह दिया, ठीक। अब यहाँ पर कुछ, बहुत, थोड़े, सब, इस तरह के जो शब्द हमारे होते हैं वह हमारे अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराते हैं। अब देखिए मैंने आपको जो बताया है, दो हमने देखे ना संख्यावाचक, ध्यान रखें इसको, संख्यावाचक विशेषण जो है वह दो प्रकार के हैं, निश्चित है और अनिश्चित है। अनिश्चित में तो कोई मात्रा ही नहीं है, तो इसको हम जाने देते हैं, लेकिन निश्चित संख्यावाचक के कुछ प्रकार हमें पढ़ने हैं, वो अब हम देख लेते हैं। चलिए, निश्चित संख्यावाचक के भी कुछ प्रकार हैं, आज इन्हीं को पढ़ाकर क्लास यही खत्म करते हैं, ज्यादा हमें लंबी क्लास नहीं रखनी है, ठीक। देखिए निश्चित संख्यावाचक जो है किसका प्रकार है, पहले तो ये बताएं आप, यह संख्यावाचक का प्रकार है, ठीक, यह संख्यावाचक का प्रकार है। अब यह एक इसका प्रकार है और ये इसके प्रकार हैं, ठीक, ये इसके भेद हो जाएंगे। गणनावाचक, बिल्कुल जाहिर है नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिसकी गणना की जा सके। अब यहाँ पर पूर्णांक बोध हो या अपूर्णांक, जैसे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जैसे मैंने बोला 10 छात्र, 7 लड़कियां, 20 पेन, तो ये पूरा नंबर है, ये एक पूरी संख्या है, ठीक। अगर मैं बोलूं ₹1.25, तो ₹1.25 या ₹1.5 कुछ ऐसे हम बोलेंगे, हम ऐसे, तो ये जो है ना, ये जो अंक है ये पूर्ण नहीं है अपने आप में, ठीक। अगर मैं कहूं 1.25 मीटर कपड़ा, 1.25 मीटर कपड़ा, तो एक तो उसमें पूरा है मीटर, पर जो बाकी का है वह पूर्ण नहीं है, ठीक। इस मतलब इस तरह से जो कि वो एक मात्रा का तो बोध करा रहा होगा, पर वो मात्रा पूरी नहीं होगी, कहीं ना कहीं वह मात्रा अधूरी होगी, ठीक। तो जब मात्रा अधूरी हो तो हम उसको अपूर्णांक कह देंगे, और जब पूर्ण होगी तो पूर्णांक कह देंगे। तो इसमें गणना हम कर सकते हैं, यानी कि हम उसको गिन सकते हैं। 1.25 को हम गिन सकते हैं, हालांकि वो पूरा नहीं है, बट उसको हम गिन तो सकते हैं, इसलिए उसको हमने गणनावाचक कहेंगे। क्रमवाचक, आपको सिर्फ इनको समझना है, इनको रटना नहीं है, ठीक। क्रम, जिसमें क्रम का पता चले, एक के बाद एक, इस तरह से कोई चीज जब सीक्वेंस में होती है, एक सिस्टम में होती है या एक फ्लो में होती है, उसको हम क्रम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर छात्र बैठे हैं, ठीक, छात्र बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, दूसरा छात्र, तो इस क्रम में ये दूसरा छात्र, ठीक, इस क्रम में यह तीसरा आदमी, इस क्रम में अगर ये एक बिल्डिंग है तो इसमें मंजिलें हैं, ठीक, तो इस क्रम में 5वीं मंजिल, ठीक। तो ये चीजें जो होती हैं वस्तु एक क्रम में होती हैं, या जो भी संज्ञा सर्वनाम क्रम में होते हैं, और उसका क्रम जो है हमें वो पता चलता है इस वाचक से, इस विशेषण से, ठीक। चलिए अगला हम देख लेते हैं आवृत्ति। इसमें बताया जाता है, जैसे कि देखिए 2 गुना छात्र है ना, 2.5 गुना मुनाफा, 100 गुना आकार, इस तरह की, सिर्फ ये इस तरह के 2 गुना, 2.5 गुना, 100 गुना, 10 गुना, इस तरह के हमें आवृत्ति में पता चलेंगे, ठीक। संग्रह में हमें एक ग्रुप पता चलेगा जो कि सेम, एक जैसे संज्ञा या सर्वनाम का एक जैसी वस्तुओं का ग्रुप होगा, ठीक। जैसे कि 4 छात्र, 4 तो हैं पर चारों क्या हैं, छात्र हैं। 8 पुस्तकें हैं, 8 हैं, ठीक। तो एक ही संज्ञा या सर्वनाम या एक ही वस्तु का वो संग्रह बताएंगे, ठीक।
अब यहाँ पर है समुदायवाचक। ये समुदाय का बोध कराएंगे किसी जिसको हम संख्या में गिन सकते हैं, जैसे कि एक जोड़ी चप्पल। मतलब ये जो है एक जोड़ी चप्पल जो है ये रहेंगे तो दो ही, ठीक। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एक चप्पल, मतलब जो चीजें पेयर में होती हैं, ठीक, और एक से ज्यादा होती हैं उसका हमें पता चलता है, जैसे कि दो जोड़ी जुराब है। अब यहाँ पर जो सॉक्स हैं, जुराब को हम सॉक्स कहते हैं, तो दो जोड़ी हैं तो दो जोड़ी में तो एक जोड़ी में दो होते हैं। यहाँ पर पेयर्स की बात होती है, बस आपको इसमें ये याद रखना है, ठीक। चलिए आज की क्लास हम यहीं रोक देते हैं, ठीक। इसके आगे अभी हमें दो और प्रकार पढ़ने हैं विशेषण के। कौन से हमको पढ़ने हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा गुणवाचक और संख्यावाचक, ठीक। संख्यावाचक में हमने अनिश्चित पढ़ा और निश्चित पढ़ा, ठीक। निश्चित हमने पढ़ा, एक सेकेंड, देखिए संख्यावाचक में हमने पढ़ा निश्चित और एक हमने पढ़ा अनिश्चित, ठीक। निश्चित में फिर हमने दो पढ़े। निश्चित में हमने कौन कौन से दो पढ़े बताइए, आप बताइए कि निश्चित में हमने कौन से दो पढ़े। तो देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, निश्चित में हमने दो नहीं पढ़े हैं, हमने 5 पढ़े हैं, ठीक। तो हमने एक पढ़ा अपने गणना वाला, एक आवृत्ति पढ़ा हमने, ठीक। तो बस आपको सिर्फ याद रखना है कि उसमें क्या आना है, किसको हम किस में काउंट करेंगे, ठीक। तो काफी लेंदी हो गई है आज इन्हीं दो में, हालांकि ये इतने लंबे नहीं हैं, ये दोनों हमारे शॉर्ट हैं। 2 प्रकार हैं इसमें भी और इसके भी 2 प्रकार हैं, तो इसको कल फटाफट हम पढ़ लेंगे। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद हम जो है MCQs करेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे, तो उससे और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे विशेषण और उसके प्रकार जो भी हैं उसको हम बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक। और एक चीज जो मुझे आपको बतानी है कि आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, एम विद राकेश, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करें। और साथ ही साथ जो भी हमारी MCQs वीडियोस आती हैं उसमें अपना स्कोर जरूर शेयर करना ना भूलें आप। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।